नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपांशु आईक्यू लैब में। तो दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी बुक और वन लाइनर है, इसका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताएँ, ठीक है? भारतीय संविधान की विशेषताएँ पढ़ने वाले हैं। ये भी बहुत छोटा वीडियो है, आप लोग देखिए ज़रूर, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, हम सीधे चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर, ठीक है? उसके बाद जो चैप्टर है, मैं लास्ट में बता दूँगा। लास्ट तक देखते रहिए। तो इसमें है आज के क्लास में भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है? इसमें देखते हैं संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। यह है इंडिया डेट इज भारत, मतलब इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? यह एकल कार्यपालिका, ठीक। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य का अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। दोस्तों, ये देखिए भारतीय संविधान के मूल, ये है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। ये क्या है? भारतीय संविधान के मूल है। उसके बाद देखते हैं नीति निर्देशक तत्व का मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? अनुच्छेद 395 तो है, लेकिन ये पुराना है, अभी 12 हो चुका है, ठीक है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1911। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता का कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वेहर ने। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी वेहर ने। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। नेक्स्ट है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंगस का। उसके बाद भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। वही तो देश में हो रहा है जो उन्होंने बोले थे। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकारों को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24। तो दोस्तों, आज इतना तक है। यह है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये तो इतना तक ही था इस बुक में। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो ऐसी और क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।